स्वागत है आप सबका प्रोजेक्ट केस क्लास में। आज हम QCDIP के बारे में अभ्यास करेंगे। आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं या कोई भी रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई भी डांस क्लास भी चलाते हैं, पान की दुकान भी चलाते हैं, आपका गैरेज भी चलाते हैं, आप AC भी रिपेयर करते हैं, तो ये 5 चीज़ों के ऊपर आपका ख्याल होना चाहिए। इसी के हिसाब से आपको मार्केट मिलेगी। जो कुछ भी आता है इसके हिसाब से हमें मार्केट नहीं मिलती है, हमें लाइक्स नहीं मिलते हैं। जैसे हम फेसबुक में या यूट्यूब में या कहीं पे जाते हैं तो हमें लाइक्स आ जाते हैं। उसमें 2 प्रकार के लाइक्स होते हैं, एक ओरिजिनल लाइक्स होते हैं और दूसरे रोबोट्स के लाइक होते हैं। ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड में तो रोबोट्स के लाइक से भी खुश हो सकते हैं कि मुझे 500 लाइक मिल गई और 5000 फ्रेंड हो गए, वो ठीक है। लेकिन जब हम जिंदगी जीते हैं तब हमें मार्केट मिलती है, उसमें कोई फेक या रोबोट हमारा क्लाइंट नहीं होता, कस्टमर नहीं होता, वो हमें पैसा देता नहीं है। पैसा सच्चा कस्टमर ही देगा, वरना कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, आपके वहाँ जो कस्टमर आते हैं वो आपके पास से आपकी प्रोडक्ट खरीद के जाने चाहिए। बिना खरीदे जाते हैं और आपका टाइम वक्त सब बिगाड़ते हैं तो मतलब नहीं। जैसे आपने देखा है कि कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो 50 शर्ट देखते हैं, 500 शर्ट भी देखते हैं, लेकिन एक भी शर्ट खरीदने के बगैर आप वो शोरूम में से निकल जाते हो तो उनका वक्त बर्बाद होता है, उसका कपड़ा भी जो अरेंज किया था वो भी खराब होता है और उसको पैसा नहीं मिलता है। तो मेरे वहाँ अगर मेरी दुकान पे या मेरे बिजनेस पे लोग भी आ रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आते हैं लेकिन कुछ खरीदी नहीं करते हैं। तो वो लोग कब आएंगे और आके खरीदी कब करेंगे, वो मुझे पैसे कब देंगे मेरी सर्विस के, उनके बारे में हमें सोचना है। तो इसके लिए ये 5 पैरामीटर है। आपको सिर्फ ये QCDIP ऐसा याद रखना है, ये एक एक्रोनिम से QCDIP, तो उसके हिसाब से आ जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ये 5 चीज का लिख के आप कुछ भी गप्पे लगाओ, आपको 50% मार्क आ जाते हैं। तो व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या है ये आपको पूछा जाएगा। तो एक चीज आपको बता दूं, दुनिया में किसी भी चीज की क्वालिटी मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्वालिटी 2 प्रकार की होती है जिसके बारे में आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। और क्वालिटी के बारे में इतना बड़ा मार्केट है और इतना बहुत ही बड़ा सब स्टडी का टॉपिक है कि उसके अंदर लोग PhD होते हैं और अरबोपति हो जाते हैं क्वालिटी के ऊपर। सिर्फ क्वालिटी के बारे में बात करना। क्वालिटी में 6 सिग्मा आते हैं, क्वालिटी में एट्रीब्यूट क्वालिटी आती है, इसमें क्वांटिटी भी आती है। लेकिन आपको नटशेल में बता दूं, क्वालिटी 2 प्रकार की होती है। एक क्वालिटी वो होती है जिसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, और दूसरी ऐसी क्वालिटी होती है जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। इसका कोई मशीन नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कहीं पे जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 32 GB का एक कार्ड दीजिए, पेन ड्राइव दीजिए, तो आप उसकी क्वालिटी मेजर करेंगे तो उसकी आप एक चीज़ ये मेजर कर पाएंगे कि आप देखेंगे ये 32 GB की है या नहीं, तो उसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सही है। अगर 32 के बदले इसमें 28 है तो बोल सके क्यों भाई 4 GB कम दिख रही है या 16 GB की क्यों है। तो ये आपने जो उसने स्पेसिफिकेशन दिया है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी मेजर की। वो जब वो बोलता है कि उसमें आप ये 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है तो आप देख सकते हैं कि 1 टेराबाइट की है या नहीं। उसकी क्लॉक स्पीड लिखते हैं कि इतना गीगाहर्ट्ज से वो काम करेगी, तो आप गीगाहर्ट्ज भी देख सकते हैं। आपको स्टॉप वॉच खरीदनी है, स्टॉप वॉच बताएंगे कि वो 0.001 माइक्रो सेकंड मतलब सेकंड तक आपको एक्यूरेसी दे रही है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब मेजर कर सकते हैं। तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बने हैं वो सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी मेजरमेंट के लिए बने हैं। आपकी जो भी छोटी फुट पट्टी है, वर्नियर कैलिपर है, स्फेरोमीटर है, माइक्रोमीटर है, या वेट है, वेट का मेजरमेंट है, मतलब वजन काटा, ये जो कुछ भी चीज़ है सब क्वालिटी मेजरमेंट के लिए है। उसमें क्वांटिटी मेजर होती है वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी है या नहीं इसमें बताया है। आपने पेट्रोल पंप पे लिखा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी एश्योर्ड, तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए और वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अभी आपको बोलेंगे आप जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो कितना शुद्ध है, तो उसका भी मीटर आएगा, क्वालिटी चेक कर सकते हो, मेजरमेंट पॉसिबल है। आपका दूध है वो कितने फैट का है, तो उसका भी एक मशीन आता है, क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो क्वालिटी के बारे में आप बहुत ही कुछ बातें कर सकते हो, लेकिन ये सब क्या है, मेजरमेंट वाली क्वालिटी है।
और जो मेजरमेंट वाली क्वालिटी है उसी के अंदर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर्स को नौकरी मिलती है ज़्यादातर। जो भी डिप्लोमा इंजीनियर डिग्री करना नहीं चाहता है और बिजनेस करना नहीं चाहता है, वो नौकरी करने के लिए चाहता है, तो नौकरी में उनको सबसे पहले 50% केसेस में क्वालिटी में काम करना होता है। उनको कहीं भी बैठा देंगे, एक समझो कि बोरी बेरिंग की फैक्ट्री है तो बेरिंग की फैक्ट्री में बैठा देंगे, क्वालिटी डिपार्टमेंट में बैठ जाओ, आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि आपको 8 घंटे के अंदर ये 400 बेरिंग की क्वालिटी चेक करनी है। मतलब बेरिंग है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं, उसका आउटर डायामीटर बराबर है कि नहीं, इनर डायामीटर बराबर है कि नहीं, उस हिसाब से क्वालिटी देखनी होती है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि उसमें पगार कम है, पैसे कम मिलेंगे आपको क्वालिटी में, ऐसी क्वालिटी चेक करना मस्ट। दूसरी बात क्या है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट भी काम करने लगेंगे तो आपकी नौकरी चले जाएगी। और दूसरी एक बात ये याद रखने का, ये आप नौकरी करने के बारे में सोचते तब ऐसे सोचते हैं, लेकिन समझो आप खुद का बिजनेस चलाते हो, आप खुद कुछ बनाते हो, तो उसकी क्वालिटी आपको चेक करनी है, तो आपको इंसान को रखना नहीं है, क्योंकि इंसान रखेंगे तो पुअर क्वालिटी वाली चीज़ भी आगे बढ़ा देंगे। तो इसके बदले हम जब खुद बिजनेस करेंगे तो तब हमें कुछ ऐसे रोबोट्स या ऐसी कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बनानी है कि जो क्वालिटी चेक करेगी और बोलेगी कि ये सही है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के भी टूल्स आते हैं। तो ये पहली वाली क्वालिटी हो गई कि जो इंस्ट्रूमेंट से चेक होती है। लेकिन दूसरी वाली जो क्वालिटी है जिसमें इंस्ट्रूमेंट कहीं भी नहीं है, आपको ताज्जुब होगा कि जिसका आपको शौक है और उसमें अगर आप माहिर भी हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, इतनी मिलेगी और इतनी अच्छी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना कम काम में इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि वाहताज या वाघ बकरी ये सब चाय आती है, तो ये चाय वाले जो चाय बनाते हैं वो चाय के बागान में चाय होती है, उसके बाद उसका अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं और बाद में पैकिंग करके वो मार्केट में बेचते हैं। लेकिन चाय का प्रोसेसिंग कैसे करना, उसके लिए जो उसको क्वालिटी टेस्टिंग करना होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो दिन में 400-500 चाय पीता है। आप बोलेंगे 400-500 चाय, उनको अलग अलग टाइप की चाय बनाना है और उसके बाद उसका टेस्ट करना है। उसके लिए उसके पास अपना एक रिपोर्ट कार्ड होता है। जब भी उसका टाइम होता है, नौकरी शुरू होती है, तो अलग अलग चाय बना के रखते हैं, वहाँ जाता है, एक सिप लेगा, टेस्ट करेगा और बस उसका गुजराती में कहे तो कोगड़ा करी ना, कही चा पीवे नहीं, पेट में ना जावा दे, जीभ ऊपर रखीने टेस्ट कर ले। तो जिसको चाय पीने का शौक है और जिसके पास ये कैपेसिटी भी है, चाय पीने का शौक हम सबको है, लेकिन हमारे पास इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि हम कि चाय का डिफरेंस है वो माइक्रो लेवल पे बता सकें। हम बहुत अच्छी चाय या बहुत बुरी चाय या मीडियम चाय ऐसा ही सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं कि जिसकी जीभ पे इतनी सेंसिटिविटी है कि 0.001% भी अगर उसमें कुछ चेंज हो गया तो वो बता सकते हैं कि चाय अच्छी है या उसमें कुछ फर्क है। ऐसे लोगों को नौकरी मिलती है तो वो लोग पूरे दिन में ऐसी चाय की टेस्टिंग करते हैं, पीते हैं, कुल्ला कर देते हैं, तो उनको महीने के 4-4 लाख 5-5 लाख रुपये मिलते हैं सिर्फ चाय पीने के। सुबह आने का, चाय टेस्ट करने का, रिपोर्ट लिख देने का, चले जाने का। तो ये चाय की बात हो। ठीक इसी तरह से जो दारू बनाते हैं, शराब बेचते हैं, तो शराब बेचने वाले में भी शराब के टेस्टर्स होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। अलग अलग प्रकार के अल्कोहल्स होते हैं, वो मिक्स करते हैं, बाद में उसके अच्छी है या नहीं मार्केट में रखने से पहले उसको पहले क्वालिटी चेक करनी होती है। तो क्वालिटी R&D डिपार्टमेंट में ऐसे जो शराबी लोग शौकीन होते हैं, जिसको माइक्रो लेवल पे टेस्ट की पता चले वो कैसे मतलब मिक्स करके पीते हैं, कितना वोडका डालेंगे, कितनी विस्की डालेंगे, कितना रम डालेंगे, वो सब उसको पता होता है। इसका कॉम्बिनेशन बना के वो टेस्ट करते हैं, खुला कर देते हैं, पीते नहीं, तो नशे में आएगा तो रिपोर्ट भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को भी एक एक महीने का 4-4, 5-5 लाख सिर्फ शराब टेस्ट करने के मिलते हैं, तो उसका कोई मीटर नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी क्वालिटी है, कोई भी क्वालिटी जो अपनी सेंसिस के साथ काम करती है, कौन सी सेंसिस है? 5 सेंसिस है। ये पहली टेस्ट में जो आप डिस्कस किया, आपने खाना बोले, इसमें खाने पे आ गया, खाना पीना 2 चीज। आपको पता होगा अभी फ्यूजन डोसा चलता है, ये सब चलता है, तो इसमें भी ये एक्सपर्ट लोग हैं तो खुद बनाते हैं, चाहते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे 2-3 लोगों को बोलते हैं और इसके हिसाब से अपना क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। आप कुछ होटल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये खाना बहुत ही बढ़िया है, तो उसका सबको टेस्ट करते रहते हैं और उसके पास टेस्टर होते हैं। लेकिन खाने के सिवा दूसरी चीज क्या है? तो एक सूंघने की चीज आती है नाक से। तो जो भी अपनी परफ्यूम वाली इंडस्ट्री है, डिओडोरेंट की इंडस्ट्री है,
जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इतने सारे आते हैं, पार्क एवेन्यू के अलग अलग कंपनी जो यूज करते हैं उनको ज्यादा पता होता है। तो ये लोग भी जो अंदर डालते हैं उसका कोई मशीन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में चलेगा कि नहीं उसके लिए वो एक दो आदमी रखते हैं अपनी फैक्ट्री में, जिसको क्या करना होता है, रोज जाके अलग अलग कॉम्बिनेशन का फ्लेवर से उसको सूंघना होता है और कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है इसके हिसाब से वो टिक करना होता है। तो ये वाली क्वालिटी भी एक मेथड है और चेक करते हैं। सूंघने वाली इसी तरह से एक देखने वाली होती है आंख से। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में प्रयास करते हैं लोग कि कैमरा विजन से हम एनालिसिस करें, लेकिन फिर भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो आंख से क्या क्या टेस्ट होता है, कौन सी क्वालिटी चेक होती है? हीरा उद्योग में हीरा જેમ કે આપડા સુરતમાં હીરા બને છે એની ક્વોલિટી અગર આપણે હાથથી જ Exactly, that is the wonderful answer. That is what I was expecting. હીરા ઉદ્યોગની અંદર જે આંખથી હીરાની વરખું કરવાનું છે એ કામ એ મશીનથી શક્ય નથી। એ લોકો મશીન લગાવવાની ફૂલ પ્રયત્ન કરે, કારણ કે હીરાના સેટ છે જે એ લોકો છે ને હીરાના કારીગરોથી કંટાળી જાય છે, કારણ કે એમાં એ લોકો ચોરી કરે છે, બદલું મારે છે, ઘણા ખોટું કરે છે, ઘણા એક લઈને બીજું મૂકી દે, કંઈક ને કંઈક થાય એટલે એ લોકો થાકી જાય કે કેટલાને ચોખ્ખી કરવી। એ લોકો સીસીટીવી પણ રાખે, પણ છતાં હીરો એટલો નાનો હોય છે અને તમને આશ્ચર્ય થશે કે એક મુઠ્ઠી હીરા હોય તો એની અંદર લગભગ 20 કરોડના હીરા આવી જાય એક મુઠ્ઠી હીરામાં। એટલી એ વસ્તુ છે। દુનિયાની સૌથી પ્રેશિયસ વસ્તુ હોય તો હીરો, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એ ઈચ્છે કે એનું મશીન શોધી શકાય, પણ એનું મશીન હજી પણ એવું સારું બનેલું નથી કે જેનાથી કોઈ પણ શેઠને સંતોષ થાય। તો એ વિઝન છે, તમે આંખથી એનું ચેકિંગ કરી શકો કે એ હીરો વ્યવસ્થિત છે કે નહીં, એને મારે કેવી રીતે પહેલ પાડવી, એ કમ્પ્યુટર એનાલિસિસ થઈ શકતું નથી। જો તમારામાં એવી ઇન્ટેલિજન્સ હોય અને તમે જો મશીન બનાવશો તો તમને કરોડો રૂપિયા મળશે। सबसे पहला प्रयास अभी भी आंख से देखने वाली चीज है उसमें कैमरा से हो रहा है, ये समझ लो, ये सही बात है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है जो उसमें धागा बनता है, वो धागा है उसमें जो कलर में से पास होता है, व्हाइट धागा बनता है लेकिन उसको कलर में से पास करके करता है, तो जितना चिपकता है ना उसके कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कैसे रहेगा, वो अपना ट्रायल एरर से ही चलाते हैं। तो एक ही स्टाइल से वो मिक्सिंग हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए अभी भी मैन्युअल लेबर यूज होता है। हर एक जगह पे इसे अच्छी आंख वाले लोगों को रखते हैं, वो इसको शेड में देखते हैं सूर्य प्रकाश में, और उसके बाद तय करते हैं कि ये धागा अच्छा है, उसको आप बेचोगे तो उसका 1 किलो का 80 रुपया मिलेगा, और ये बहुत बुरा है उसका 1 किलो का 15 रुपया ही मिलेगा। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन करने वाले जो हैं धागा के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो भी क्वालिटी चेक करते हैं, लेकिन आंखों से करते हैं, उसका मशीन नहीं है अभी भी। तो 3 चीज हो गई। इसके बाद टच वाली चीज है, छूने से जो पता चले ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप पता सकते हैं। जैसे सरफेस रफनेस है, तो आप मेट्रोलॉजी में पढ़े थे कि सरफेस रफनेस के मशीन आते हैं, उसमें आपको आरएमएस वैल्यू निकालते हैं है या नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूने से ही पता चलता है कि ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं। मतलब टच वाली चीजों में ये सब भी होता है। टच में ये भी होता है कि इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता, ये भी देखते हैं। जैसे आप शैम्पू डालते हो तो शैम्पू टच होता है तो कहाँ कहाँ करेगा, साबुन है तो कहाँ कहाँ वो करेगा, उसके भी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो जनरल टेस्टिंग होती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देता है, आपको मुफ्त में सब दे देते हैं, तो इसमें पैसा नहीं है। टच में थोड़ा वो वाला है। और इसके बाद 5वीं चीज रहेगी, कौन सी चीज रहेगी बोल सकते हैं आप? मैंने आपको बताया 4 चीजों के बारे में। एक आप जो छू सकते हैं, एक जो आप देख सकते हैं, एक आप जो सूंघ सकते हैं, एक जो आप चख सकते हैं। यस यस, वेरी गुड। तो कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो आपको सुनने से ही पता चलता है, दूसरे को पता नहीं चलता। तो ऐसी कौन सी चीज है? म्यूजिक डेवलपर। हाँ, म्यूजिक डेवलपर। एक्चुअली जो म्यूजिक डेवलपर है उसको आपको धुन सुनानी होती है, या आप टेस्टिंग करते हैं। जैसे कोई गिटार बजाने वाला है तो उसको अगर सुनने में कुछ अच्छा ज्ञान है सुनने में, तो जो गिटार की फैक्ट्री वाले हैं वहाँ जो मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचनी होती है, मार्केट में रखनी होती है, तो बनने के बाद वो उसको सुनाते हैं कि देखो ये कैसी आवाज आ रही है, बराबर है। उसको बजाना आना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको सुनना आना जरूरी है। वो सुन के बताता है कि नहीं वो बराबर फिटिंग हुआ है, यू कैन सेल इट। एक इंस्पेक्शन की ये मेथड है। अगर आप सक्सेसफुल गैरेज वाले बनना चाहते हैं तो आपको, मैंने देखा है अपने भुज में भी ऐसा लोग हैं कि आप उसके वहाँ जाओ, आप गाड़ी चालू करके वो सुनता है थोड़ी देर आपके साइलेंसर की आवाज़, और उसके हिसाब से बता देते हैं कि आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या है। कार को चालू करते हैं, कार की आवाज़ को वाइब्रेशन के ऊपर से वो बता देता है कि कार में कहाँ फॉल्ट है। तो ये सिर्फ उसकी
एक एक टच भी करता है वो, मतलब ऐसा एक नहीं सिर्फ सुनता है ऐसा नहीं है, गाड़ी को टच करता है, वाइब्रेशन देखता है और कान से सुनता है। तो इसके हिसाब से वो क्वालिटी तो कोई मशीन नहीं बता सकती है। उसको आवाज सुना हो तो गाड़ी में फॉल्ट क्या वो नहीं बता सकते, लेकिन अगर इंसान में इतना हुनर है तो वो कह सकता है। कोई भी मशीन, मैं आपको बताऊं, मैंने इंडस्ट्री में जॉब की है 14-15 साल, तो ये पांचों की पांचों चीज है, उसमें कब कुछ चीज ऐसी भी होती है जिसके मशीन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी काम करने के बाद 15-20 साल के बाद के अनुभव के बाद इसने क्वालिटी चेकिंग की क्षमता आ जाती है व्यक्ति में कि वो ऐसे ही बताते हैं। तो मैं बताऊं कि हमारे एक फैक्ट्री जिसमें मैं एसिड की फैक्ट्री में काम करता था, तो वहां एक ऑपरेटर हुआ करता था यूपी का। तो वो सिंपल ही कहीं भी जाएगा तो उसके लिए टेस्ट करने के लिए सब आते थे, वो यूरेट पिपेट केमिकल के फ्लास्क, और वो सिंपली निकाल के वो टेस्ट करके पता देते कि इसकी पीएच क्या है। लेकिन वो इतना मतलब जड़ आदमी था कि वो कभी भी, वो आते थे उसके पहले अपना टर्न आता था तो एसिड में से एक बूंद लेगा और अपनी जिप पे रखेगा, उसकी जिप को कुछ नहीं होता था, एकदम जड़ था इसलिए तो बोलता हूँ। और उसके टेस्ट के हिसाब से बता देता कि एसिड की इतनी पीएच है, और मीटर से मापो तो भी इतनी पीएच आती थी। तो वो उसके पास वो कैपेसिटी थी, तो कंपनी ने उसको जब तक मरा तब तक रखा था उसको कि तू इसी फैक्ट्री में रह जा, क्योंकि इसको कोई मशीन की जरूरत नहीं है। कभी भी इसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसको जिप पे रख के साहब कुछ फॉल्ट है आपका, वहां से पंपिंग गलत हो गया, इसकी पीएच कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो इसे बता सकता था। तो ये एडवाइजेबल नहीं है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव सच काइंड ऑफ कैपेसिटी। लेकिन वो मैंने देखा है, कभी कभी फैक्ट्री में आप जाएंगे तो कंप्रेसर घूमता है, इसकी आवाज आती है, या पंप भी घूमता है, तो वो जाते हैं तो नॉर्मल आवाज से उसको पता है कि फैक्ट्री नॉर्मल है, लेकिन आने के बाद वो यहाँ खड़े रह गए, एक जगह से कहीं भी आवाज में वेरिएशन है, वो बता देगा कि ये पंप ये साइड की बेरिंग खराब है, आप जरा देख लो, मेंटेनेंस करवा लो। तो करवा नहीं होता, तो उसकी कान की ताकत थी, वो वाइब्रेशन की आवाज से पता चल जाता था। तो दिस इज द मेथड टू मेजर द क्वालिटी। और ये क्वालिटी के बारे में आपको डिटेल में कहाँ पढ़ना है, तो मैंने बताया इसे, ये आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा क्वालिटी के बारे में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे मैंने कल आपको एक सात्विक और रेस्टोरेंट की कहानी बताई थी कि उसने शुरू किया, तो उसने पहले वाला फोकस कहाँ रखा था क्वालिटी के ऊपर, कि मैं सात्विक भोजन परोसूंगा जो आयुर्वेद के साथ संबद्ध है। तो ये क्वालिटी के माध्यम से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आज के जमाने में सबसे पहले कस्टमर आपकी क्वालिटी देख के आएगा, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी है, दो लोगों हैं मार्केट में, दो कॉम्पिटिटर हैं, दोनों लोग बैठे हैं, और एक बोलता है कि भाई मैं भी पिज्जा बनाना, दूसरा बोलता है मैं भी पिज्जा बनाता हूं, पहला वाला बोलता है कि देखो मेरा भी अच्छा पिज्जा है, दूसरा भी बोलता है मेरा भी अच्छा क्वालिटी वाला पिज्जा है। तब दूसरा फैक्टर आप कॉस्ट देखते हैं, पैसे। तो आपका जो भी क्वालिटी है वो कम खर्चे पे बनना चाहिए, तो कस्टमर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आप बोलेंगे कि मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाता हूं, लेकिन कितना भाव देगा, 4,000 रुपये का एक है, तो कोई नहीं आएगा खाने के लिए। लेकिन अनलिमिटेड में आप रियल पेपरिका में खाने को चले जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, 200-300 रुपये में खाना है, इतना खा लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, डेजर्ट खा लो, कुछ आइसक्रीम भी खिलाएगा। तो कॉस्ट कम रख के क्वालिटी मेंटेन करना है। मतलब आप जब भी बिजनेस करने के लिए जाओ तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आपके दिल में जिगर होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना और मैं कर सकता हूं। पैसे होने चाहिए, तो पैसे आपको सरकार दे देगी। आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, हुनर भी आ गया। वो होने के बाद आपको ये 5 चीज देखनी है। तो पहली चीज आपको आपकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, और दूसरी बात कम खर्चे पे करना है। तो खर्चा कैसे कम हो, तो पहले खर्चे कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना होता है। उसी के लिए अपना जो सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, इसी सिलसिले में हम पढ़ते हैं। तो कॉस्ट क्या है, तो साहब ने आपको शुरू कर दिया है, मैंने देखा है संघवी साहब पढ़ा रहे थे आपको, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। उसमें डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड, वो एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन है कॉस्ट का। वो सभी जगह हमें खर्चा कम करना है और क्वालिटी कम नहीं होनी है। जैसे कि आप भजिया बनाते हैं, समझे, सिंपल चाय बनाते हैं, भजिया भी थोड़ा महंगा हो जाए, चाय बनाते हैं तो चाय में आप थोड़ा शक्कर कम डाल दो तो आपका खर्चा कम हो गया। आप थोड़ी कम उबालो तो आपका डीजल या गैस कम खर्च हो गया। ये सब चीजें हैं। तो खर्चा कैसे कम करना वो हमेशा सोचना है, लेकिन ऐसे कम मत करना कि आपकी क्वालिटी बिगड़ जाए।
तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है डिलीवरी। डिलीवरी क्या है? जब भी आप कहीं पे जाते हो आपको एक वेटिंग टाइम मिलता है। आज से 30 साल पहले अगर आपको स्कूटर खरीदना है भारत में, तो आप दुकान पे जाओगे कि आप बोलेंगे मुझे स्कूटर खरीदना है, तो आपको बोलेंगे कि स्कूटर का भाव 26,000 रुपया है और उसके 6,000 रुपया आपको पहले देने हैं और बाकी के टाइम आपको डिलीवरी पे टाइम देना है। तो ठीक है, 6,000 देते हैं। अब बाकी के 20,000 देने के लिए और डिलीवरी कब दोगे? तो बोलेंगे कि 8 महीने के बाद आना। मतलब दैट वाज द वेटिंग टाइम इन इंडिया फॉर गेटिंग द डिलीवरी ऑफ ए स्कूटर। आप कुछ भी खरीदने जाओ भारत देश में, किसी भी चीज दुकान में उपलब्ध नहीं होती थी नॉर्मल रखने के लिए, इसीलिए अपने देश पिछड़ा देश गिना जाता था। आप कहीं भी जाते हो और डिलीवरी टाइम इतना लगता है। कार खरीदनी है आपको 1-1 साल तक वेट करना होगा आपके मनपसंद मॉडल के लिए। इवन आज भी मैंने देखा है कि कुछ कंपनियां ऐसी मॉडल बनाती हैं कि आपको जाके कम से कम 15-20 दिन वेट करना कि मुझे ब्लैक कलर की इनोवा चाहिए या ये पर्पल कलर का ये जेगुआर चाहिए। तो मतलब इसके लिए डिलीवरी टाइम लगता है क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ होती है, फिर महंगी होती है तो उसके लिए आपको लेना होता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर बोले कि मुझे ये चाहिए और आप उसकी डिलीवरी फटाफट देते हो, तो आपका बिजनेस चलेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। गूगल मार्केट में क्यों चला? इसीलिए नहीं कि वो अच्छा सर्च इंजिन है, लेकिन उसकी डिलीवरी एकदम फास्ट है। आप डक डक गो में चले जाइए, आप बिंग में चले जाइए, इतने अच्छे फीचर्स हैं वहाँ कि जो गूगल का सर्च इंजिन में नहीं है। लेकिन गूगल है पूरी दुनिया का सब कचरा उठा के आपके सामने रख देता है, कुछ प्रमोटेड वाला ऊपर रख देता है, तो इसकी डिलीवरी इतनी फास्ट है कि लोग गूगल को ही प्रीफर करने लगे सर्च इंजिन में। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि डिलीवरी उसकी फास्ट है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है बराबर। लेकिन लोगों को क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलता है तो चलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लोग नहीं जाते हैं डक डक गो में, लेकिन डक डक गो में जाओगे तो कोई ट्रैक नहीं करता है, आपको कोई प्राइवेसी आपकी मेंटेन होती है, आपने क्या सर्च किया वो दुनिया में किसी को मालूम नहीं पड़ता है और आपको एकदम सिलेक्टिव सर्च करके देता है। कोई मार्केटिंग वाला जो प्रोपेगेंडा करता है वो वाले सर्च इंजिन में आता नहीं है। तो वो भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट चलता नहीं है क्योंकि उसकी डिलीवरी स्लो है। गूगल सर्च करके आपको 0.13 सेकंड में दे देगा, 0.15 सेकंड में दे देगा और डक डक गो को 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगी। तो लोगों के पास इतना भी धैर्य नहीं है कि वो डिलीवरी टाइम पे लिए वेट करें। तो अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो, आपके वहाँ कोई आए और आपको बोले कि मुझे 3,000 स्क्वायर फीट का लकड़ी चाहिए, प्लाई चाहिए, 6 mm का प्लाई चाहिए, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास तो नहीं है, तो वो बाजू की दुकान में जाएगा। लेकिन आप बोले कि हाँ बोलिए कि कब कब चाहिए, कहाँ चाहिए, मैं भेज देता हूँ, मेरा टेम्पो आ जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा। तो मतलब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको सेटिस्फेक्शन हो सके, उतना डिलीवरी टाइम होना चाहिए। आज भी आप देखते हैं कहीं आप खरीदी करने जाता है कहीं किराना स्टोर में या लोकल अपने छोटे मोटे गांव में, तो वहां जाता है, उसको बोलिए कि भाई मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए, ठीक है, और बाद में आप खड़े रहते हैं 5 मिनट 10 मिनट, फिर भी आता नहीं। क्योंकि अपने आगे जो बैठा है ना वो गुड़ चोखा और गेहूं सब ले रहा है और अपना टन 2 किलो के लिए नहीं आ रहा है, तो अपने लोगों को बोर आ जाते हैं। इसके वजह जाते हैं चलो डी मार्ट जाते हैं, घूम के आ जाएंगे, एसी का ठंडा हवा भी ले लेंगे और वहां 2 kg आप फटाफट घूम के लेके निकल जाओ। तो डिलीवरी टाइम फास्ट हो गया, सब ज्यादा कस्टमर एंगेज होने लगे, तो और अच्छी क्वालिटी वाला माल थोड़ा डिस्काउंट में कॉस्ट भी कम कर दिया और डिलीवरी फास्ट हो गई, तो मतलब उसका बिजनेस चलता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको देखना है बिजनेस करने के वक्त। और जैसा मैंने बताया, आप ये हम बिजनेस क्यों सीख रहे हैं, वो रोज सुबह उठ के याद करना है कि मेरी जिंदगी में जो मुझे 24 घंटे मिले हैं वो सुखी होने के लिए मिले हैं, और सुख पैसे से मिलता है ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा कमाने के लिए अपना जो 8 घंटे का वक्त है उसमें वो दुखी होके आते हैं। तो पैसा कमाने के लिए दुख प्राप्त करना और ये पैसा आने के बाद सुख प्राप्ति के लिए दूसरे रिसोर्सेज ढूंढना, ऐसा नहीं हो। इसलिए हमें जिसमें भी रुचि है उसी चीज को हम अपना व्यवसाय बनाएं और उसी से में पैसा कमाएं। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, डांस क्लास खोलिए, डांस भी करिए, करवाइए, पैसे भी कमाइए और मजे भी लीजिए। इसीलिए हम देख रहे हैं, तो आप जो भी क्वालिटी है यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आप क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, ये 3 चीज। चौथी चीज है, अभी टाइम क्या हुआ मैं देख लेता हूँ, 27 हो गई है, दूसरे 2 टॉपिक में बाद में लूंगा।
क्योंकि इनोवेशन है ना, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, हमें 2 घंटे पढ़ना है इनोवेशन के ऊपर। तो उनके लिए भी बाद में रखूँगा कुछ क्विज। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है, दूसरा टॉपिक बाद में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।